पानी पीना आ जाए ना, खाली पानी, तो समझो आधे रोगों से तो आपका पीछा छूट सकता है। खाली पानी पानी भी पीना आ जाए। रोटी खाना तो, भोजन करना तो शायद अगले जन्म में सीखोगे, जब मनुष्य के जन्म में तो भोजन करना सीखना संभव नहीं है। तो फिर नियम में बंध के तो पशु ही भोजन करते हैं, है ना। भूख लगती है तो करते हैं, नहीं भूख लगती तो बिल्कुल नहीं करते, है ना। तो पानी अथर्ववेद में है अपसु विश्वानि भेषजा, भेषजानि, पानी में सारी दवाई। कितनी दवाई? सारी। जितनी दवाई मनुष्य को चाहिए उतनी दवाई किस में है? पानी में। पीना आ जाए सिप सिप करके, छोटा छोटा। मैं कई साल पहले अमेरिका वाशिंगटन डीसी गया, तो एक भारत का एक बालक वहाँ रिसर्च कर रहा था, अमेरिकन मेडिसिन काउंसिल में, AAMC करके कोई ऐसे अमेरिका की है, जैसे अपना एम्स है। तो मैंने कहा तुम किस विषय पे रिसर्च कर रहे हो? उसने कहा पानी पे। पानी पे? हाँ, पानी पे रिसर्च कर रहे हो कि पानी कैसे पिए, पानी कैसे पिए। अच्छा, इस पे भी रिसर्च हो रही है अमेरिका में? हाँ। तो मैंने कहा क्या लेटेस्ट रिसर्च क्या है? कि पानी सिप सिप करके पियो। कैसे पियो? सिप सिप करके पियो। सिप समझते हो ना, कैसे करते हैं? घूंट घूंट करके। हाँ, ये देखो ना, उपमा भी दी तो जहर की, है ना। तो जैसे सिप सिप करके पियो। मैंने कहा तो इसमें रिसर्च की क्या बात है? ये तो हमारे ऋषियों ने 5000 साल पहले, तो बालक थोड़ा आजकल का पढ़ा लिखा था। आजकल के पढ़े लिखे बालकों की और मजबूर माता पिता की क्या पहचान है? आजकल के पढ़े लिखे बालक और बहू और मजबूर माता पिता की क्या पहचान है? सत्संग में, आर्य समाज में, प्रवचन में, वार्षिक उत्सव में माता पिता आएंगे, बालक नहीं आएंगे। ये मजबूर माता पिता की पहचान है दुनिया में। तो उसने कहा स्वामी जी, आप लोगों को वैसे ही कोई भी बात हो अपना नाम सबसे आगे करने की आदत है। ये भारत में आत्म मुग्धता है। ऐसा होता तो हम यहाँ अमेरिका में क्यों आते? मैंने कहा भाई तुम क्यों आए हो इसका तो मुझे पता नहीं, इसका तो जवाब तुम ही दे सकते हो। पर मैं तो इतना तुम्हें बता सकता हूँ कि 5000 साल पहले, 2000 साल पहले जो भी उनका रचना काल रहा है, कम से कम 2500 साल, 3-3.5 साल पहले से की तो बात है। बोला क्या है? मैंने कहा चरक और सुश्रुत ने बहुत सुंदर वर्णन कर रखा है, महर्षि चरक का। उसने कहा दिखाओ अभी। तो मैं श्लोक मुझे याद था, आजकल महर्षि गूगल सब कुछ बता देते हैं। तो मैंने कहा ये श्लोक है, तो निकालो। उसने निकाला। मैंने कहा अब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन निकालो। तो श्लोक क्या है? न अत्यंबुपानात् विपच्यते अन्नम। बहुत ज़्यादा पानी गटागट 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 पीते रहे, खाना खाने के साथ अन्न नहीं पचेगा। एक रोटी का टुकड़ा, एक पानी का गिलास उधर, तो दे पानी दे रोटी, दे पानी दे रोटी, जो ऐसे चलता है ना, तो अन्न नहीं पचेगा। नात्यंबुपानात् विपच्यते अन्नम निरंबुपानात् साएव दोषः। पानी बिल्कुल भी नहीं पिएंगे तो वही दोष है, नहीं पचेगा फिर भी अन्न। तस्मात् वह्नि विवर्धनाय, इसलिए वह्नि विवर्धनाय। अच्छा, पानी से आग बुझती है या जलती है? हाँ बताओ, सारे शाणे हैं। पानी से आग बुझती नहीं। जो मूर्ख लोग पानी पीते हैं तो उनकी आग बुझती है।
जो बुद्धिमान लोग पानी पीते हैं तो वो अपनी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ऋषि लिख रहे हैं तस्मात् हैंस दज टू इंक्रीज द डाइजेस्टिव फायर, तस्मात् वहनी विवर्धनाय, पांच का अग्नि को बढ़ाने के लिए थोड़ा मम्मी, थोड़ा जितने से जिह्वा के नीचे से गले के यहां तक पहुंचे, है ना, इतना आधा आधा चम्मच पीते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, आज शाम तक ही खांसी ठीक हो जाएगी। तस्मात् वहनी विवर्धनाय, इसलिए अग्नि को बढ़ाने के लिए पिबवारी, पानी पियो। कैसे? मुहुर्मुहु अभूरी, बार बार अभूरी, थोड़ा थोड़ा, हैं, थोड़ा थोड़ा। समझ में आया? तो वो बोला फिर हम यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने कहा ये तो आप जानो, आप जाने, अब मैं क्या बताऊं। मैंने ये बता दिया जो काम आप यहाँ करने आए हो और ऋषियों ने पहले ही कर दिया, बोल दिया सब। तो उठना, बैठना, पीना, खाना, सोना, जागना, कमाना, खर्च करना, देना लेना, योग रोग भोग सब जानना है। तो कहाँ से जानेंगे? बोलो, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। कौन है आदि मूल? परमेश्वर। पूछना हो तो किससे पूछेंगे? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कभी बात की है? अंदर तो रहता है, बात तो नहीं हुई आज तक, वार्तालाप तो नहीं हुआ। क्यों? वो तो हमारे अंदर है, हम हमारे अंदर नहीं है। वो तो हमारे अंदर है, हम हमारे अंदर नहीं है। हम तो हमारे अंदर है। इतनी जल्दी मत राजी हो, ऐसे ऐसे नाड़ हिलाते रहते हैं। ये हिलते हिलते मैं देख रहा हूँ आप में से। मुझे कितने साल हो गए प्रधान जी आते हुए? खरबंदा जी कितने साल हो गए होंगे आपके यहाँ आते आते? 15 साल हो गए ना। आप में से घटा ही है, कोई बड़ा नहीं है, पक्के हो बिल्कुल कटर। मैं ये संख्या देखता हूँ ना, ये कोई ना कोई घटा ही है। इस संख्या को बढ़ने नहीं दिया, मतलब आपने नहीं। अच्छा, अरे मेरा प्रणाम है आपको। तो आगे बोलो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आप एक परम धर्म तो निभाते हो, आप पढ़ते भी हो और सुनते भी हो, ये तो काम पक्का करते हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप नियमित कुछ ना कुछ वेद और वैदिक साहित्य कुछ ना कुछ पढ़ते हो और सुनते भी हो। आगे वाला नहीं करते, ना पढ़ाते हो और ना सुनाते हो, बस ये एक गड़बड़ रह रही है। आधा काम तो करते हो, उसके लिए तो आप ताली भी बजा सकते हैं अपने लिए, मेरे को कोई आक्षेप नहीं है, बजा लो, ठीक है। चलो मैंने कहा देखूं तो भाई कौन कौन करते हैं, जिन्होंने ताली बजाई वो करते हैं, मैं तो सोच रहा था सब करते हैं। तो दूसरा भी करना चाहिए। कैसे करें? आप कहें जी हम तो विद्वान हैं। हाँ जी, जिन्होंने ताली नहीं बजाई ना जी वो पढ़ाते भी हैं और सुनाते भी हैं। अच्छा, ये फिर आप भी बजा लो, 2 बार बजा लो। तो मैं बताता हूँ, कई लोगों को ऐसे थोड़ा सा संकोच रहता है जी हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आप विद्वान नहीं हैं,
तो विद्वान की जरूरत तो विद्वानों में बात करने के लिए होती है, विद्वान की आवश्यकता। मैं जब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनके सामने मैं अविद्वान हूँ, जो मुझसे ज़्यादा है। उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो हैं उनके सामने वो अविद्वान है। महर्षि दयानंद जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा ऐसे ही, आप पहले ये बताओ विद्वान हो या अविद्वान हो। शास्त्रार्थ होने वाला था। पहले तो ये बताओ आप विद्वान हो या अविद्वान हो। ऋषि तो ऋषि होते हैं, वो समझ गए कि ये कहाँ ले जाना चाहता है। बोला कुछ विषयों में मैं विद्वान हूँ, धर्म में, दर्शन में, वेद में और अध्यात्म में, इसका मैं विद्वान हूँ, और पदार्थ विद्या इत्यादि विज्ञान और दूसरे विषय हैं उनमें मैं अविद्वान हूँ। तो आप क्या है, जो आपसे कम जानने वाले हैं उनको 1 घंटा रोज कोई काम करे, कोई लिखे, कोई वो, ये जो धर्मपाल जी के पिताजी थे ना, दीपचंद आर्य जी, वो तो आर्य समाजी नहीं थे। एक साधु रोज पंपलेट दे के जाता था, बस एक रोज ऐसे करके पंपलेट फेंक जाता था। और सामान्य सा, कोई विद्वान नहीं थे बहुत बड़े, सामान्य से जान वाला हर रोज एक पंपलेट हर रोज मार्केट में देना। वो एक दिन देखा, देखते देखते एक दिन बोला, रे महाराज रुको तो, ये है क्या। धीरे 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 और आगे, धीरे धीरे और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। अरे फिर तो धर्मपाल को भेजा कि पता लगा है नेपाल में पुस्तकें लाखों रुपए दे करके भेजा, जाओ वहाँ से पुरानी पुस्तकें लेकर। तब आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट की स्थापना हुई। ऐसे होता है, लगन तो लगती है कहीं ना कहीं लगाने से, है ना। तो धीरे धीरे अपने से कम जानने वालों को सुनाना भी, बताना भी और पढ़ाना भी। आप तो है ना, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपना व्यापार छोड़ो, परिवार छोड़ो या घर, आप खाली टेलीविज़न का समय प्रचार में लगाओ बस। जो टीवी देखते हो ना, टीवी देखना बंद कर दो, वो उसका समय प्रचार में लगा दो। मैं तो समझता नहीं, कितने साल हो गए जी टीवी देखते हुए? 50 साल तो हो गए होंगे। कब से ये इजाद कब से हुआ है? मतलब कब से? 78 के आसपास हुआ। चलो 40 साल हो गए। बढ़िया बढ़िया सा देखते हुए 30 साल तो हो गए। रंगीन टीवी 90 में तो आ ही गया होगा, मान लिया, चलो 90 मानेंगे। 32 साल आपको टीवी देखते हुए, क्योंकि रंगीन के आने के बाद में थोड़ा और ज़्यादा सुखदायी लगता है ना। तो 32 साल तो हो गए, है ना। रोज़ 1 घंटा देखा होगा एवरेज, खबर खुबर सब मिला के, है ना। 1 घंटा तो देखा होगा। तो 1 साल में 365 घंटे, और 32 साल में, 1 साल में कितने? 365, और 32 साल में, हाँ 32 साल में मान लो, अरे 11-12 हज़ार ऐसे तो चल लिया व्यापार, है ना। 32 साल में कितना हो गया? 1 साल में 365, 11,000। लाला जी के लिए ताली बजाओ रहे भाई, हम तो बनियागिरी में फैल है। कमाल कर दिया। मुंडी जानते हो, लांडी या मुंडी, दोनों में से कौन सी आती है? ना मोबाइल में देख लिया। हाँ ना मोबाइल, इन्होंने मोबाइल में नहीं देखा, इन्होंने ऐसे ही बताया। हाँ कितने घंटे हो गए? 11,000। अब इसके दिन बना लो, वर्ष बना लो, इतने तो बेकार ही कर दिए। पर 11,680 घंटे यदि वेद प्रचार के अंदर आपके लगे होते तो बहुत कुछ आपके पास में अंतर आत्मा में गर्व करने लायक होता। और वो जो कचरा डाला है ना, टाइम नहीं गया, खाली समय नहीं गया, कचरा भी डल गया अंदर। वो जो कचरा डाला है ना इन 11,680 घंटे में आपने, वो इस जन्म में तो निकलने वाला नहीं है, बिल्कुल जाने वाला नहीं। ये जन्म तो समझो आप उसमें निकाल ही नहीं सकते, इतना भी नहीं निकाल सकते। इतना जितना नाखून काटते हो ना,
इतना नहीं निकाल सकते। क्यों? आने के रास्ते हजार हैं, निकालने का रास्ता एक ही है। निकल तो सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, पर निकल। माता थोड़ी थोड़ी देर में पीती रहो। हाँ, मेरा क्या होगा, हैंग हो जाता है मेरा सॉफ्टवेयर, कोई खांसी खुशी कर दे बीच में या मोबाइल की रिंग बज जाए। तो एक रास्ता निकलने का है, हजार रास्ते आने के हैं। निकलने वाला कौन सा रास्ता है बताओ? समाधि। निकलने का रास्ता कौन सा है? मन के अंदर डले हुए कचरे को बाहर निकालने का एक ही रास्ता है। बाहर नहीं निकलता, उसमें भी जल जाता है। क्या होता है? दग्ध बीज हो जाता है। बाहर तो फिर भी नहीं निकलेगा, पर जल जाएगा। जल गया कचरा तो समझो खत्म हो गया। नहीं, जल सकता है, निकल नहीं सकता। ये तो पक्का है। जो आपके मन में डल गया वो बोलो वापिस, बोलो वापिस नहीं निकल सकता। जला सकते हो, जल तो सकता है। जलेगा कब? जब समाधि लगेगी। लग जाएगी इस जन्म में, हैं? तो कचरा साथ ही लेके जाओगे। कचरा तो जो काम हो नहीं सकता, मान लो जो कपड़ा साफ नहीं हो सकता तो उसे मैला क्यों करें? कम से एक काम तो हम कर सकते हैं ना भाई, साफ तो हम नहीं कर सकते। मान लो कचरा बाहर तो नहीं फेंक सकते हैं, ये तो पक्का है। फेंक सकते हो क्या ओम प्रकाश जी? नहीं फेंक सकते ना, बाहर तो नहीं निकाल सकते ना। तो एक काम हमारे हाथ में है, क्या? अंदर जाने से रोक दे भाई, ये हमारे हाथ में। जो आपके हाथ में है आप करो, जो आपके हाथ में नहीं है वो काम क्यों करो? अंदर जाने से रोक सकते हैं। इसका नाम है संयम। किसको बोलते? अपने अंदर कचरा जाने से रोकना, इसका क्या नाम है? संयम। इसका नाम संयम है। तो हाँ, यदि किसी को ये हो कि भरेंगे और फिर आग लगा देंगे, जला देंगे, तो उसका भी तरीका है। जला सकते हो, यदि जला सको तो। जलाने का तरीका क्या है? समाधि। क्या है तरीका? समाधि। मैंने एक दिन कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसने कहा जी ये बहुत अच्छी मूवी है। मैं उसको वो देखा, एक कोई 2.5-3 घंटे किसी के घर पे बैठे थे। बोला ये मैं एक मूवी लगाते हैं, आप ये देखो। देखा। मैं तो देखता नहीं हूँ और मेरे से ज़्यादा टेलीविज़न का कोई शौकीन भी नहीं था। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। शुरू शुरू में जब ये ब्लैक एंड वाइट आया था ना, और वो हफ्ते में कौन से दिन आती थी एक दूरदर्शन पे मूवी, कौन सी, क्या नाम होता था उसका? आधी सैटरडे आती थी शायद, आधी संडे। बाबा जी का 22 को हाँ मतलब ध्यान नहीं है, पर वो आती थी। ओहो, अपने घर में टेलीविज़न था नहीं, टीवी अपने घर में था नहीं, पड़ोसी के घर था। और पड़ोसी के यहाँ हाँ, वो सोचे कि हमारा टेलीविज़न है, हम ही थोड़ा फैल करके देखें, कंफर्ट हो करके, ऐसे बच्चे और सब। तो हम जा करके पहले ही पसर जाए वहाँ, उनके लिए बैठने को जगह ही ना हो। तो कितना संघर्ष मचता था। वो अंदर से कुंडी लगा देते, खटखट करते हम। तो कितनी देर बाहर निकलते, खोलते तो भाग जाते बच्चे, ना पकड़ में आते ना कुछ। कैसे कैसे करके देखते। फिर रात के 10 बजे तक कुछ ना कोई एक, फिर उस पर चरित्रहार आता था, है ना? तो उस समय था ना चित्रहार, अब पता चला वो चरित्रहार है। तो चरित्र का हरण करने के लिए तो वो आता था गाने से, वाह, ऐसा लगता था कि बस इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो समझो ये मोक्ष का दरवाज़ा खुला मिल गया, ऐसे देखते थे। पर पिछले लगभग ऐसे
25 साल से मैंने कभी बैठ करके कोई टेलीविज़न, ठीक है घर में किसी के बैठे हैं, कोई समाचार चल रहा है, कुछ और हो, अपनी रुचि से कोई प्रोग्राम टेलीविज़न पे देखा हो कोई याद नहीं। मेरे को एलईडी स्क्रीन का एक टीवी किसी ने भेंट दिया, उस समय 30,000 रुपये का शायद आ रहा था पहले, वो आज तक बॉक्स में ही रखा है। तो वो कहने लगा जी मैंने आपको दिया था, तो फिर मैंने कहा मैंने मेरे पास रखा हुआ है ना, कहीं बाहर तो नहीं फेंका। बोला जी आप इसको देखेंगे तो मुझे थोड़ा लगेगा कि आपने इसका उपयोग कर लिया। मैंने कहा देखो भाई आपने दान दे दिया, अब उसका मैंने क्या करना है, ये तो मेरी इतनी स्वतंत्रता तो रखो। वो बॉक्स में ही है आज तक। मेरे गुरुकुल में बच्चों में या हमारे आश्रम में 3 चीज़ें नहीं आती, टीवी नहीं है, अखबार नहीं है और कोई रेडियो सेट नहीं है। कोई ज़रूरी कोई बात होती है तो इसमें मोबाइल पे आ ही जाता, आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, कोई देखनी दुखनी हुई तो बात। ये व्यर्थ का कचरा है मनुष्य जीवन को। और महर्षि दयानंद जी महाराज का एक वचन सुना दूं, सुनाऊं? आप बाकी किसी प्राणी के मन में कचरा नहीं डलता, ये मैं बता देता हूं। कोई प्राणी अपने मन में कचरा डालता है? डलता है? नहीं ना। किसी प्राणी के मन में कचरा डलता है? डलता है? अपने से संबंध। अच्छा एक बात बताओ, आदमी लड़ रहे होते हैं तो दूसरे आदमी पे लड़ाई के संस्कार पड़ते हैं? पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं? बच्चों, घर में मियाँ बीबी लड़ते हैं, बच्चों पे लड़ाई के संस्कार पड़ते हैं? नहीं पड़ते? पड़ते हैं। आपने जो घर में वो मोंटी कुत्ता एक पाल रखा है उसके भी पड़ते हैं? वो भी अपनी घरवाली से लड़ता है आपको देख करके? नहीं ना, नहीं पड़ते। किसी पशु पक्षी कीट पतंग के मन में कचरा नहीं डलता और मनुष्य के मन में कचरा डलता है। तो क्या आदमी कचरे का डिब्बा बनने के लिए आया धरती पे? हैं? अपने मन को कचरे का डिब्बा बनाने के लिए आया है क्या मनुष्य? किसके लिए? मनुष्य का शरीर किसके लिए? महर्षि दयानंद जी महाराज का वचन सुना दूं? मनुष्य मानव की देह किसके लिए? वचन सुना दूं? सुनेंगे? हाँ, सुनने में तो शेर है। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। यदि भी लगा देते तो क्या होता? ऋषि ने क्या लगाया? ही। और यदि भी लगाते तो क्या होता? मतलब गधे भी जा सकते हैं। भी लगाते तो इसका मतलब क्या था? कोई भी परमेश्वर को योनि प्राप्त हो सकती है, मनुष्य भी हो सकता है। ऋषि ने क्या लगाया? ही। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, ही लगाए। अब आप देख लो, कचरा, चित्त के अंदर मैल, कचरा, कूड़ा करकट कोई योनि डालती नहीं, ना डाल सकती। आपके सामने ऑप्शन है, डाल भी सकते हो और डाल नहीं सकते हो। नहीं डालेंगे तो परमेश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं करना। आदमी सोचता योग करना हमारे लिए असंभव। अरे कैसे असंभव है भाई, जब है ही मनुष्य के लिए। हम कैसे साधना करें, अध्यात्म में कैसे जाएं, कहाँ छोड़ के जाएं? घर छोड़ेंगे, हमसे तो नहीं छूटता। किसने कहा है घर छोड़ो? घर में रहो। घर में रह करके ज़्यादा अच्छी साधना होगी। क्यों? परीक्षा बार बार होगी। जिस स्टूडेंट की साल में एक ही बार परीक्षा होती है वो कभी तैयारी नहीं करता। और जो अध्यापक हर हफ्ते टेस्ट लेता है अपने पढ़ाए हुए को, वो तो तैयारी होती है कि नहीं? होती है तैयारी? हैं? नहीं होती? तो घर में साधना अच्छी होती है। जंगल में कौन बैठा है आपकी परीक्षा लेने के लिए? वहाँ तो है ही नहीं, कोई नहीं है वहाँ। तो वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी है, आपकी कौन परीक्षा ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है। घर में साधना अच्छी होती है, आप घर में करें। साधना का क्या अर्थ है? किसको कहेंगे साधना?
आप कचरा डलने से अपने पवित्र अंतःकरण को बचाएं। यही साधना है। साधना क्या है? अपने अंतःकरण को कचरा डलने से बचाए। बस जंगल में इसलिए जाते हैं कि वो बच जाते हैं, वो बच जाते हैं। बचने से फिर धीरे 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 बचने का अभ्यास हो जाता है, इसलिए लोग जंगल में जाते हैं। वहाँ तो कुछ नहीं है, एकांत में मौन बैठ करके वो कचरा डलने से बच जाते हैं। फिर बचने के फायदे और डलने की हानि का पता चल जाता है। बचने के फायदे और डलने की हानि का पता चल जाता है, फिर उनका अभ्यास बन जाता है, फिर वो मोक्ष मार्ग पे चल पड़ते हैं। पर यदि आप अपने घर पे रह करके ये साधना करेंगे, स्वच्छ, आप कौन सा अभियान आजकल कौन सा अभियान चला हुआ है? स्वच्छ भारत अभियान, है ना? आप चलाओ स्वच्छ अंतःकरण अभियान। घर में लिखो, गेट पे लिख करके रखो, हमारे घर में स्वच्छ अंतःकरण अभियान आजकल हमने चला रखा है। कृपया हमारे ऊपर कचरा ना फेंके। क्या लिखो? कृपया हमारे ऊपर कचरा ना फेंके। ऐसे घर के दरवाजे पे लिख के रखो। वो हटा दो, वो जो लिख रखा है ना, कुत्तों से सावधान, है ना, वो हटाओ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये लिखो, हम आजकल अंतःकरण स्वच्छता अभियान पे निकले हुए हैं। हमने अंतःकरण स्वच्छता अभियान प्रारंभ कर रखा है। कृपया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे ऊपर कचरा न डालें। बस तो वो आएगा, आकर के इतना ही बोलेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। आप भी उतना ही जवाब देंगे जितनी ज़रूरत है। ना आपने कचरा डाला, ना अपने ऊपर डालने दिया, ना उसने डाला, है ना? खोद खोद करके पूछोगे ना, और जी दसो की हुआ, फिर उन्हों का की बना। वो आजकल वो बड़े फुरक दे सी, पहले तो आजकल तो बड़ा मुड़ मुड़ के चल रहे हैं। नहीं होया की मनु दसो तो, और तेरे को 10 भी दिया तो तू क्या पहाड़ फोड़ देगा। व्यर्थ में ही एक दूसरे की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष के कारण जो हम सुनते सुनाते हैं वो व्यर्थ है। और अगला वचन सुना देता हूं फिर आपको। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। क्यों? साइन ऑफ इंटरोगेशन तो आएगा ना। क्यों हो सकते हैं मनुष्य ही? गाय क्यों नहीं हो सकती? हाथी घोड़ा क्यों नहीं हो सकते? चिड़िया कबूतर क्यों नहीं हो सकते? मनुष्य ही क्यों हो सकता है? कौन सी विशेषता है मनुष्य में? गाय के तो गोबर से घर लीपते हैं तो क्या हो जाता है? घर क्या हो जाता है? अपने गोबर से लीप करके देखो, आपके गोबर से घर पवित्र क्यों नहीं होता? आप अपने गोबर से लीपो, फिर बैठ के संध्या करो, भोजन करो, कर लेंगे। तो मनुष्य ही क्यों? क्या विशेषता है इसमें? आगे बताते हैं। बुद्धि है तो नहीं, पर है। बुद्धि का लक्षण ये है कि हानिकारक कार्य ना करना और लाभदायक कार्य करना। तो कैसे माने बुद्धि है? बुद्धि तो नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज क्या कहते हैं आगे? क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं। वे ज्ञान की वृद्धि, बुद्धि तो उनमें भी है, आपसे ज़्यादा है, पर वो वृद्धि करने के स्वभाव वाले नहीं है। मनुष्य का आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं ऋषि। मनुष्य का आत्मा जब मनुष्य शरीर में होता है तो ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाला होता है। फिर क्या होता है? और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है। फिर वो जो ऐसा स्वभाव हो जाता है
मंत्र संख्या 8 है, 8 कोई देखना भी चाहे तो, पेज नंबर 37। स्वभाव है तथा जो ईश्वर ने, तथा जो ईश्वर ने, ये जो रच करके कक्षा में, वो अगला अलग विषय आ गया, उसको छोड़ करके। पर 9वें मंत्र में क्या कहा? जो सबका स्वामी, अंतर्यामी, व्यापक, ऐश्वर्य का देने वाला, जिससे कोई दूसरा ईश्वर, जिसको किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। इष्ट बुद्धि, एक एडजेक्टिव लगाया, इष्ट, इष्ट बुद्धि। इष्ट बुद्धि किसको कहते हैं? इष्ट कहते हैं, इष्ट बुद्धि का अर्थ है चाही हुई, प्रयत्न करके, दृढ़ निश्चय करके जब आप भगवान की तरफ लगते हो। हैं? अभी जब कोई जाते हैं ना और कोई डेड बॉडी दिख जाए, सबको क्या याद आता है? वो इष्ट बुद्धि नहीं है। और तो मुर्दा दिखा तो डर लगा कि कभी अगला नंबर तेरा ना आ जाए, है ना? तो कहता खैर रखे भगवान, खैर रखे, खैर रखे, खैर रखे। वो इष्ट बुद्धि नहीं है। इष्ट बुद्धि है समय का सदुपयोग करते हुए, चाहा हुआ, चाह करके हम लग जाएं। जैसे भोजन चाह करके करते हैं और अनमने से करते हैं, तो कौन सा भोजन लाभ देता है? चाह करके, है ना? कौन सा भोजन लाभ देता है? जो चाह करके किया। और जो अनमने से किया, जो वो शरीर में रोग पैदा करता है, वो शरीर में रोग पैदा करता है। तो चाह करके जो आपने, इष्ट बुद्धि का अर्थ है चाह करके परमेश्वर की राह पे लगे हो, मजबूरी में नहीं। ऐसे नहीं कि चलो यहाँ जाएं ये फ़ायदा हो जाए, ये फ़ायदा हो जाए, यहाँ जाएंगे तो ये पद मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, 4 पैसे का जुगाड़ हो जाए, ये नहीं। चाह करके जो परमेश्वर की राह का राही बनता है, उसको बोलते हैं इष्ट बुद्धि। जैसे चाह करके आप व्यापार करोगे तो व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अनमने से दुकान पे कभी गए और कभी नहीं गए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसमें कहा इष्ट बुद्धि, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य है, अब उसका फल बता रहे आगे, फल कितना बड़ा है। अब काम तो बहुत बड़ा करवाया ना आपसे भगवान ने, फिर फल भी साथ ही बढ़ा दिया। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, ऐसा संसार का रचना करने वाला, पालन करने वाला, न्याय करने वाला, कर्म फल देने वाला, आपकी बुद्धि में सत्व के परमाणुओं को जागृत रखने वाला, ऐसे परमेश्वर को छोड़कर, ऐसे को निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, सकल जगत नियंता, सकल सुखों का दायक, दुख विनाशक, कष्ट निवारक, आनंददायक, सृष्टि उत्पादक, है ना, पाप नाशक, बुद्धि प्रदाता, संकट त्राता, कष्ट निवारक, ऐसे परमेश्वर को छोड़कर जो दूसरे किसी भी पदार्थ को या किसी देव को दूसरे किसी पदार्थ को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन। क्या है वो आदमी? अनफॉर्चुनेट, ऑनर ऑफ मिसफॉर्चून, वो आदमी भाग्यहीन। फिर बड़े बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। बड़े बड़े घोर दुखों को प्राप्त होता है। बोलो, वेद सब सत्य विद्याओं का
सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। पुस्तक है। वेद का वेद का पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सुनना सुनाना सब आर्यों को सब आर्यों का सब आर्यों का सब आर्यों का परम परम धर्म है। धर्म है। देखो भाई, यदि आर्य हो तो ये आपका परम धर्म है, और यदि आर्य नहीं हो तो फिर आपका इससे कोई लेना देना नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मैं सही कह रहा हूं। फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, और यदि अपने आप को आर्य मानते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है।